और आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और यहाँ पर जो है यशवंत स्टेडियम में आज पत्रकार का जो है मोर्चा निकाला जा रहा है। और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर निशांत भाई, जो कि लगातार 10-12 वर्षों से इस वर्किंग जर्नल यूनियन को चलाते आ रहे हैं। और आज एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने लेके आया है पूरे पत्रकारों को। और आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या मतलब रीजन है कि आपको सड़क पर आना पड़ा, और इस आपकी अपनी मांगों को लेकर क्या आप मतलब डिमांड रखे हुए हैं। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और ग्रामीण मराठी पत्रकार संघ और तमाम तहसील लेवल और जिला लेवल के और जितने भी संगठन हैं उनका ये संयुक्त मोर्चा है। और आज ये मोर्चे का मकसद जो है कि पत्रकारों की हमने 6 मांगे रखी है और 6 मांगों को लेकर हमने आज ये मोर्चा निकाले हुए हैं। और ये मोर्चे का मकसद ये है कि ग्रामीण स्तर का जो पत्रकार होता है या शहरी विभाग का जो पत्रकार होता है, तो उन्हें सभी को पत्रकार सुरक्षा कानून के दायरे में उनको एक संरक्षण दिया जाए, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून के दायरा जो है वो एक लिमिटेड दायरा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सभी पत्रकार साथियों को उस दायरे में लाया जाए, ताकि पत्रकारों पर जो हमले होते हैं, हल्ले होते हैं, वो ना हो। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण पत्रकार जो होते हैं या शहरी विभाग के जो पत्रकार होते हैं, उन लोगों को, बच्चों को एक स्कॉलरशिप के तौर पर सरकार की ओर से एक सहायता मिले, जब उनका जो एजुकेशन होता है उसमें उनको काफी मदद मिल सके। एक्स्ट्रा की मदद हम मांग रहे हैं राज्य सरकार से। और ग्रामीण अंचलों से जो पत्रकार या शहरी विभाग के जो पत्रकार है, जिन जो PWD के रेस्ट हाउस में जिन्हें ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, तो हमने ठहरने की व्यवस्था कम शुल्क में मांगी हुई है। साथ ही साथ हमने हमारे जो पत्रकार साथी है उनके लिए हमने एक विधायक की मांग की है विधान परिषद के लिए, ताकि हमारे भी विधान परिषद में हमारी जो समस्या होती है वो वहां भी गूंजे और उनके लिए भी कुछ GR वगैरह पास हो सके। और इसीलिए हमने एक मांग की है। हमारी सबसे बड़ी मांग जो है वो है जो फर्जी पत्रकार होते हैं, जो आई कार्ड वगैरह लटका कर घूमते रहते हैं, और उनकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पर जो पत्रकारिता करते हैं उन लोगों को काफी दिक्कतें आती है। तो जब भी अगर पत्रकार साथियों पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो सच्चे पत्रकार होते हैं, उन पर मामले दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो फर्जी होते हैं उन पर नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि पहले पत्रकारों की जो भी कंप्लेंट होती है, FIR होती है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए DYSP लेवल पर, और उसके बाद ही वो FIR को किया जाए। क्योंकि पत्रकार जब किसी रिपोर्टिंग को करने जाता है और उस पर कोई एक आध FIR करता है, तो पुलिस विभाग का जो PI होता है वो ऑलरेडी उस क्षेत्र का पत्रकार रहने की वजह से चिढ़ा होता है, क्योंकि वो उसके घोटालों को बाहर उजागर करते रहता है। तो इसलिए वो पहले मतलब ब्लैकमेल करता है। हाँ, नहीं, जो PI होता है ना, वो क्या करता है कि उससे उस पत्रकार से एक चिढ़ निर्माण हो जाती है कि वो उसके भ्रष्टाचारों को उजागर करता है और उसके तरीके से किए हुए अन्यायों को वो जनता के बीच में लाता है। तो वो चाहता है कि भाई इसको पहले मैं अंदर करा दूं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कई मामलों में पहले जांच हो DYSP लेवल पर, और उसी के बाद ये सारे मामले FIR वगैरह हो, उसी के बाद हो, जांच के बाद ही सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसी हमारी राज्य सरकार से मांग की गई। तो ये थे निशांत भाई। और आइए अब आपको हम अब रियाज शेख, जो कि TNN24 न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आज पत्रकार संघ को सड़क पर आने की क्या जरूरत महसूस हुई, जबकि इतने सालों से मतलब पत्रकारिता चल रही थी। बहुत सही सवाल था आपका। मुझे भी शर्म आ रही है इस बात से कि आज इतने मजबूर कर दिया हमको सरकार ने, प्रशासन ने, कि हमको आज सड़क पर आना पड़ा, जबकि हम लोगों को सड़क से उठा के हीरो बनाते हैं। और आज हम हीरो को सड़क पर इसलिए आना पड़ा कि हमारे जो पत्रकार भाई है, जो निष्ठावान ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, FIR दर्ज होती है। वो मोटी रकम कहूं हासिल करने के लिए या किसी मंत्री संतरियों के दबाव में आने के बाद वो पत्रकार भाइयों पर FIR, झूठी FIR दर्ज होती है। जैसे हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है, ईशान भाई ने, कि निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई भी पत्रकार पर अगर FIR दर्ज होती है तो दर्ज होने से पहले उसकी निष्पक्ष जांच हो,
तो क्योंकि न्याय पुलिस प्रशासन पत्रकार, हमें हक है प्रशासन से मांगने का, सवाल करने का हक हमको बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में मिला हुआ है। हमने भीख में हमने किसी से नहीं मांगा है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये हक दिया है, तो हम हक के लिए आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे, सभी उठाते रहेंगे। मैं कहूँगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने जो आज एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया, मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे अध्यक्ष निशांत भाई को कि इन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत सराहनीय कदम है कि पत्रकारों के हित के लिए हम लोग आज विधानसभा में जाने वाले हैं, वहां जाकर हम मेमोरेंडम देने वाले हैं और पत्रकारों की मांग करने वाले हैं कि पत्रकारों पे जो अन्याय हो रहा है, पत्रकारों पे जो दबाव डाला जा रहा है उसको कम करें और निष्पक्ष जांच करें। साथ ही साथ हमने मांग की है कि पत्रकारों को मानधन दिया जाए, पत्रकारों के बच्चों के लिए शिक्षण में सुविधाएं दी जाए, हॉस्पिटल में हमारा एक वार्ड अलग से दिया जाए पत्रकारों के लिए। इस तरह की हमने मांग की है और हम आज जिद पर अड़े हैं कि हम आज मुख्यमंत्री जी से देवा भाव से ही मिलने वाले हैं और उन्हें सारी चीज बताएंगे, क्योंकि घर का इंसान ही हमारी मदद कर सकता है और देवा भाव जो है वो हमारे घर के है, नागपुर के है, इसी स्थानिक जगह से है, तो वो हमारी इस बात को सुनेंगे। और पुलिस टाइम का भी हमें समर्थन है, जन ग्रामीण पत्रकार संघ का हमें समर्थन है, बहुत सारे संगठनों का हमें समर्थन मिला है। हम इस कदम को आगे बढ़ाते हैं और पत्रकारों की आवाज हम मरते दम तक उठाते रहेंगे। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है पत्रकारों की, जो 150 का पेट्रोल डाल के अपने पास से पेट्रोल डालकर वो लोगों की, जनता की आवाज को उठाते हैं, ऐसी आवाजों को बिल्कुल नहीं दबाने देंगे हम लोग। चाहे हमारी लाशों पर से प्रशासन को क्यों ना गुजरना पड़े, हम उसके साथ खड़े हैं। आप पत्रकार भाई अकेले अपने आप को ना समझे, हमारी टीम, हम सब वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, जनपद ग्रामीण पत्रकार संघ, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप दिल खोलकर फील्ड पर काम कीजिए। अगर आपको जरा भी तकलीफ होती है, आपके बाल को भी अगर धक्का लगता है या कोई भी आपको धक्का लगाता है, हम आपके साथ खड़े हैं, कांधे से कांधा लगा के, और आधी रात को हम आपका साथ देंगे। लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि आप वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का साथ देंगे, पूरे भारत से साथ देंगे। ये केवल नागपुर या महाराष्ट्र की वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नहीं है, ये पूरे भारत की वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन है। क्योंकि पत्रकार जहाँ शब्द आ जाता है ना, तो वहाँ जात पात धर्म का कोई इशू रहता ही नहीं है। और वैसे भी पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, पत्रकार हर धर्म के लिए होता है, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो। हमारा कहना यह है कि पत्रकार जहाँ आ जाता है वहाँ हम एक ही हार में पुरोते हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पत्रकारों की मांगों को आगे भी लेके जाएंगे। और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन इसी आवाजों को उठाते रहेगा। जो पत्रकारों पे अन्याय हो रहा है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, पत्रकारों पर झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है, उनकी झूठी एफआईआर की जा रही है, और कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, पत्रकार को दबाने के काम आज नेता भी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी कर रही है, तो वो हम होने नहीं देंगे। तो ये थे रियाज शेख, जो कि TNN 24 न्यूज़ के जो चीफ एडिटर थे, और उन्होंने बताया कि पत्रकार को एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ में जो मतलब मिसकम्युनिकेशन होता है, उसके दबाव को निपटारा करने के लिए उन्होंने बहुत सही सजेशन दिया है कि ये इसकी आज ज़रूरत है और मुख्यमंत्री जी को इसका ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अख्तर आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।